माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आप लोगों के लिए एक पिक कार्ड एंड पिक योर डेस्टिनी नंबर रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आपके जिंदगी में अपकमिंग 3 मंथ्स के अंदर कौन से फेटेड इंसिडेंट्स होने जा रहे हैं। ये फेटेड इंसिडेंट्स कुछ ऐसे इंसिडेंट्स रहेंगे जिनको होने से कोई नहीं रोक सकता। ये निर्धारित इंसिडेंट्स हैं, ओके। और किस चीज के ऊपर निर्धारित हुए हैं ये इंसिडेंट्स? आपके ही खुद के कर्म के ऊपर। जो कर्म आपने किया है, करके रखा है पास्ट 3 मंथ्स के अंदर, उन्हीं कर्म के ऊपर डिसाइडेड हुआ है ये फेटेड इंसिडेंट्स, ओके। सो अभी इन इंसिडेंट्स को चैनल तो जरूर करेंगे, लेकिन देखना कैसे है इस रीडिंग को, आप इंट्यूटिवली कार्ड्स को चूज करके भी देख सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए है मॉव कलर कार्ड, ग्रुप नंबर 2 के लिए है ऑरेंज कलर कार्ड, ग्रुप नंबर 3 के लिए है टर्कोइज कलर कार्ड। ओके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, वहां पर टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे सिलेक्टेड कार्ड के साथ। अगर आपको कार्ड यानी कि इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है, देन आप आज क्या कर सकते हो, डेस्टिनी नंबर के हिसाब से भी रीडिंग देख सकते हो। तो डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करना होता है अगर आपको पता है, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, आपको टाइम स्टैम्प के साथ डेस्टिनी नंबर दिख जाएंगे। अगर एट ऑल आपको कैलकुलेट करना नहीं आता है, देन मैं बता देती हूँ कैसे कैलकुलेट करना होता है। जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थ डेट है 14th of January 2000, फॉर एग्जाम्पल 14th of January 2000, यानी कि अगर नंबरिंग में हम बोले 14/01/2000, राइट। अभी इसको कंप्लीटली प्लस करना है, जैसे कि 1 + 4 + 1 + 2 + 0 + 0 + 0, ठीक है। अभी 0 0 0 को हटा दीजिए। सो 1 + 4 5 होता है, 5 + 1 6 होता है, 6 + 2 8 होता है। सो ये जो 8 मिल रहा है, ठीक है, ये 8 ही हमारा डेस्टिनी नंबर रहेगा, ठीक है। अभी सपोज आप प्लस कर रहे हो, प्लस करने के बाद डबल डिजिट में कोई नंबर आपको मिल रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल 13 मिल रहा है आपको, या फिर 23 मिल रहा है आपको, या फिर 21 मिल रहा है आपको, ठीक है। तो उस डबल डिजिट को फिर से प्लस करना है, फिर से रिड्यूस करने के लिए प्लस करना पड़ेगा। मतलब अगर 13 मिल रहा है आपको, देन 1 + 3 करना पड़ेगा। अगर 23 मिल रहा है आपको, तो 2 + 3 करना पड़ेगा। अगर 21 मिल रहा है आपको, तो 2 + 1 करना पड़ेगा। ऐसे आपको प्लस करना है। प्लस करने के बाद सिंगल डिजिट में, जब तक सिंगल डिजिट नहीं मिल रहा है आपको, तब तक प्लस करते जाना है। सिंगल डिजिट मिल गया, वही सिंगल डिजिट आपका डेस्टिनी नंबर बनेगा फिर, ठीक है। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, उसके बाद फिर आपको टाइम स्टैम्प्स के साथ दिख जाएंगे कि कौन से क्या डेस्टिनी नंबर किस ग्रुप में आ रहा है, आप चूज कर लीजिएगा, ठीक है। यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। ऑल्सो यस, जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं इस चैनल को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज का सेशन, आज की रीडिंग विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने चूज किया है इस मॉव कलर कार्ड को, या फिर अपने डेस्टिनी नंबर के हिसाब से आप लोग ग्रुप नंबर 1 तक आए हो, आपकी ही रीडिंग होने जा रही है। और यहाँ पर आपके लिए आज मैं कुछ फेटेड इंसिडेंट्स चैनल करूंगी, जो फेटेड इंसिडेंट्स आपके आने वाले 3 महीनों में घटने जा रही हैं, होने जा रही हैं। और इन इंसिडेंट्स को कोई नहीं रोक सकता होने से, क्योंकि ये जो इंसिडेंट्स फेटेड इंसिडेंट्स हैं, ये ऑलरेडी निर्धारित हो चुके हैं। ये होके ही रहेगा आपके अपकमिंग 3 मंथ्स के अंदर।
अभी ये इंसिडेंस किन चीजों पर बेस्ड है? आपके ही खुद के कर्म पर बेस्ड है जो आपने करके रखा है पास्ट 3 मंथ्स में। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए कौन से फेटेड इंसिडेंट्स ऑलरेडी निर्धारित हो चुके हैं विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। ऑल्सो यस, यहाँ पर जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आज, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा जरूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दे सकते हो। प्लीज बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। फेटेड इंसिडेंट्स को चैनल करते हैं। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए। ऑल्सो यस, मैं बता दूं एक बारी कि जो मेरे साथ पर्सनल रीडिंग सेशंस बुक करना चाहते हैं, ऑलरेडी बुकिंग हब मैंने ओपन कर लिया है। बहुत सारे मेल्स मैंने बहुत दिनों से रिसीव किया है लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ क्योंकि स्लॉट्स नहीं थे, इसीलिए अभी स्लॉट्स हैं। तो मैंने ऑलरेडी हमारे कम्युनिटी पोस्ट में एक अपडेट किया है जहाँ पर एक ग्रुप मैंने बनाया है टेलीग्राम में। तो उस ग्रुप में खुद को ऐड कर लीजिए आप। अगर आपको नहीं पता, अगर आपने यू हैवंट कम अक्रॉस दैट पर्टिकुलर पोस्ट जो मैंने कम्युनिटी में डाला हुआ है, एक बार आप चेक कर लो। वहाँ पर ऑलरेडी एक ग्रुप दिखेगा आपको, ठीक है? वहाँ पर आप खुद को ऐड कर लो उस ग्रुप में। कोई चार्जेस नहीं है, ऑफ कोर्स ग्रुप में एडेड होने के लिए कोई चार्जेस नहीं है। हालांकि पर्सनल रीडिंग्स तो पेड ही हैं, ठीक है, लेकिन ग्रुप में ऐड होने के लिए कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। सो आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ग्रुप में ही आपको सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएंगे, ठीक है, कि चार्जेस कितना है पर्सनल रीडिंग के लिए, कैसे प्रोसीड कर सकते हो आप। सारा का सारा इन्फॉर्मेशन वहीं पर आपको मिल जाएगा। ग्रुप में ही आप मैसेज एक कर लीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस के लिए आपको एक स्लॉट चाहिए। उसके बाद मैं पर्सनली आपको मैसेज करूंगी आपके टेलीग्राम में ही, ठीक है, कैसे प्रोसीड करना है उसके ऊपर। फाइन, चलिए। Thank you. Death and rebirth. 9 of Wands. Six of Swords. सबसे पहली बात तो है, मुझे यहाँ पर शिफ्टिंग दिख रही है बहुत स्ट्रांगली। अगर शिफ्टिंग के लिए या फिर ट्रांसफर के लिए आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, अपकमिंग 3 मंथ्स में आपका वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है? आप एक जगह से और एक जगह पर शिफ्ट हो रहे हो या फिर एक कंपनी से और एक कंपनी में शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है? एक कंपनी को छोड़ के, एक जॉब को छोड़ के, या फिर एक पर्टिकुलर करियर पाथ को ही छोड़ के, करियर चॉइस को ही छोड़ के आप एक न्यू करियर पाथ को अगर चूज करने जा रहे हो, एक न्यू कंप्लीटली न्यू दिशा देना चाहते हो अपने करियर को, उसके ऊपर आप बहुत कोशिश कर या फिर सोच विचार लगा रहे हो, उसी कर्मा के ऊपर निर्धारित हुआ है ये फेटेड इवेंट। दैट इज अपकमिंग 3 मंथ्स में आप अपने करियर रिलेटेड एक शिफ्टिंग कर रहे हो। न्यू किसी दिशा में आप अपने करियर को लेकर जा रहे हो या फिर न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ आप खुद आगे बढ़ रहे हो। ट्रांसफर किसी किसी का यहाँ पर हो रहा है। विदेश आप जा रहे हो, अब्रॉड जा रहे हो, ठीक है, या फिर कोई डिफरेंट स्टेट में आप जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए या फिर काम करने के लिए। बट ये शिफ्टिंग, ट्रांसफर यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट हैं अपकमिंग 3 मंथ्स में। ऑल्सो किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जीज हैं कि आपकी अपकमिंग 3 मंथ्स में घर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है? अगर आप लोग रेंटेड हाउस में भी रहते हो, अगर घर ढूंढ रहे हो, नेक्स्ट कोई न्यू घर ढूंढ रहे हो, तो अपकमिंग 3 मंथ्स में नॉट ओनली आपको एक घर मिल रहा है बट आपकी शिफ्टिंग भी कंप्लीट हो रही है। अगर बात ऐसी है कि ऑलरेडी न्यू घर आप बना चुके हो, आपके पेरेंट्स बना चुके हैं, ऐसी अगर बात है, लेकिन शिफ्ट नहीं हो पा रहे हो किसी न किसी कारण की वजह से, शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। न्यू घर में आप लोग शिफ्ट कर पाओगे ब्यूटीफुली। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। ओके,
नेक्स्ट जो फेटेड इवेंट मुझे दिख रहा है, अगर आप के सोशल मीडिया अकाउंट हैं, यहाँ पर किसी किसी के अगर सोशल मीडिया चैनल या फिर पेज वगैरह ऐसा कुछ है, अपकमिंग 3 मंथ्स में आपकी वो जो पेज है वो रिन्यूअल की एनर्जी में आ रही है। मतलब अगर आपका जो पेज का ग्राफ या फिर चैनल का जो ग्राफ है अगर वो गिरता चला जा रहा है, ऑल ऑफ अ सडन अपकमिंग 3 मंथ्स में things are moving forward, things are progressing in your social media channel, in your social media page, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे एक रिन्यूअल की एनर्जी में आ गया है आपके सोशल मीडिया पेज या फिर आपके सोशल मीडिया चैनल। ठीक है, ये एक फेटेड इंसिडेंट मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। किसी किसी के लिए आप अपने स्पाउस के साथ अलग रह रहे हो, इन लॉ से दूर होकर कहीं और रह रहे हो, ऐसी एनर्जीज भी हैं। किसी किसी के लिए आप कोई ट्रांसपोर्टेशन, कोई व्हीकल आप ले रहे हो, ये कोई स्कूटी हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकता है, कोई बाइक हो सकती है, बाईसाइकिल हो सकता है। ठीक है, बट यस, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड कुछ इंडिपेंडेंस आपको प्राप्त हो रही हैं, ऐसे एनर्जीज मुझे दिख रही है। मतलब अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए पब्लिक व्हीकल्स पर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा करना पड़ता था, जैसे कि बस बोलो, ट्रेन बोलो, तो अभी खुद का कुछ ऐसा हो रहा है जिससे अभी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर उतना ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं दिखानी पड़ेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट जो फेटेड इवेंट के बारे में मैं देख रही हूँ वो है आपकी हेल्थ इंप्रूव होना। ठीक है, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, या फिर आपके स्पेशली अगर आपके कंसीव करने के लिए अगर कोई दिक्कतें आपको महसूस हो रही थी, ठीक है, कोई हेल्थ इशू बीच में आ रही थी, तो ये हेल्थ इशू इंप्रूव हो रही है। ठीक है, हेल्थ इशू से आप बाहर जा रहे हो, हेल्थ इशू जो है वो इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट मुझे दिख रहा है किसी किसी के लिए ये भी कि अगर कोई लॉस, किसी तरह तरीके का लॉस आप झेल रहे हो, चाहे ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड लॉस हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड लॉस हो, बिजनेस में लॉस हो, ठीक है, या फिर ट्रेडिंग में लॉस हुआ है करंटली, या फिर कंपनी, जिस कंपनी में आप करंटली हो उस कंपनी में कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, जहां पर भी लॉसेस आप देख रहे हो, अपकमिंग 3 मंथ्स में इन लॉसेस से आप उभर रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो टुवर्ड समथिंग बेटर। इन लॉसेस से आपको मुक्ति मिल रही है, नॉट ओनली मुक्ति बट कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी इन लॉसेस को रिप्लेस भी कर रही हैं अपकमिंग 3 मंथ्स में, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। ओके, अच्छा, और एक बात जो है, अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको थोड़ा सा अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आपके रिसोर्सेज को लोग मतलब कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, आपके रिलेटिव्स में से हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स में से हो सकते हैं, आपके कॉलीग्स में से हो सकते हैं, जो आएंगे और आपके रिसोर्सेज को ना गलत तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर आप थोड़ा सा प्रोटेक्टिव नहीं बनोगे ना, तो आपकी जो रिसोर्सेज है या फिर एनर्जी है वो लीक होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि सपोज कोई पैसे मांगने आ रहे हैं और आप सोच रहे हो एक बारी कि अरे यार, इसने तो कभी मुझे हेल्प किया था तो अभी मुझे देना चाहिए इनको पैसे। ठीक है, आप दे रहे हो इनको पैसे एक बार, तो फिर नेक्स्ट टाइम आप देख रहे हो फिर से ये पर्सन आ रहा है और फिर से पैसे मांग रहे हो, फिर से आप दे रहे हो, और ये चलता ही चला जाएगा जब तक आप ये रिकॉग्नाइज नहीं करोगे कि क्या सच में ये पर्सन नीडी है, या फिर जस्ट बिकॉज मैं इनको दे रही हूँ या फिर दे रहा हूँ तो इनको उतना काम करने का भी मन नहीं हो रहा है, क्योंकि इनको तो मुझसे पैसे मिल ही रहा है, तो और काम करने की क्या ही जरूरत है। इस सोच में ये बार बार पैसे मांग रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है, उसके बाद ही हेल्प करना है। ठीक है, आपके रिसोर्सेज को यहाँ पर मैं बहुत गलत यूटिलाइज होता हुआ मुझे दिख रहा है आपके रिसोर्सेज। थोड़ा सा आपको प्रोटेक्ट करना है आपके रिसोर्सेज को। ओके, सोशल मीडिया में कौन से पिक्चर्स आप डाल रहे हो, कितना ओपन आप रख रहे हो, थोड़ा सा आप देखिए। सोशल मीडिया हैक होना, बैंक अकाउंट हैक होना, ये सब आपके आने वाले 3 महीनों में हो सकता है। तो प्लीज थोड़ा सा देखिए। अगर न्यू किसी पर्सन से आपकी मुलाकात हो रही है, प्लीज अच्छे से समझिए उस पर्सन को बिफोर इवन गेटिंग अलोंग विथ
दैट पर्सन फिजिकली, ठीक है, फिजिकली इंटीमेट होने से पहले प्लीज उस पर्सन को अच्छे से पहचानिए, जानिए, क्योंकि अगेन मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस बात को कि आपके रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ पैसे नहीं होते हैं, टैलेंट नहीं होते, स्किल्स नहीं होते हैं, आपके बॉडी, स्किन, माइंड, साइकोलॉजिकली आपको यूज किया जा सकता है, थोड़ा सा वहां पर आपको बचना है। ओके और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको लेसन लर्न करना है, आपको खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना है, कहां पर कंपैशनेट होना है और कहां पर ना बोलना सीखना है, ना बोलना है, यही डिफरेंशिएशन आपको सिखाया जा रहा है, इसी वजह से ये हो रहा है। तो ये कुछ फेटेड इवेंट्स मुझे दिख रहा है, और भी हम कार्ड्स निकालते हैं टू सी और क्या फेटेड इवेंट्स आपके आने वाले 3 महीनों में आप देखने वाले हो। कम्युनिकेशन इज की, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बहुत इम्प्रूव्ड हो जाएगा, बहुत इन्हांस्ड हो जाएगा। ऐसे मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर अभी आप जॉब ढूंढ रहे हो, अपकमिंग 3 मंथ्स में आपके इंटरव्यू देने का जो स्किल है या फिर कम्युनिकेट करने का जो स्किल है वो इतना ज़्यादा इम्प्रूव्ड रहेगा, इन्हांस्ड रहेगा कि जॉब मिल रही है आपको, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है आपको, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स आप क्रैक कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस आपकी बहुत ज्यादा प्रॉफिट गेन कर रही हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। ओके आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे सिचुएशंस बनेंगे आपके सामने कि आपको न्यू कुछ ट्राई करना पड़ेगा, चैलेंजिंग टास्क्स आपको लेने पड़ेंगे। ओके जहां पर भी जिस भी चीज में आपको लगता है कि ये तो कभी हम नहीं कर पाएंगे, वही चीज आपको आने वाले 3 महीनों में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि व्हाट आर यू, आप क्या हो, आप क्या बन सकते हो और आप क्या ही खुद को सोच रहे थे। इन तीनों चीजों में, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स में आपको क्लैरिटी मिलेगी बेसिकली, ठीक है। सो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, न्यू कुछ ट्राई करना पड़ेगा, न्यू जगह पर आपको शिफ्ट किया जा रहा है, न्यू जॉब रोल आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर मुझे शिफ्टिंग एंड ट्रांसफरिंग तो दिख ही रहा था। सो यस एक न्यू यू बन रहे हो आप, एक खुद में एक ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे। बहुत सारे कंफर्ट जोन से आप बाहर आकर बहुत न्यू कुछ आप ट्राई करोगे, न्यू तरीके से जिंदगी को जियोगे, न्यू तरीके से प्लानिंग करना शुरू करोगे। ओके न्यू किसी करियर चॉइस के लिए आप प्रिपरेशन करना शुरू करोगे। सो बेसिकली कंफर्ट जोन से आप बाहर आ रहे हो। अपकमिंग 3 मंथ्स में नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर एक डर दिख रहा है, अगर डर किसी चीज में है वो डर रिलीज हो रहा है, किसी लॉस से आप मूव ऑन कर रहे हो। ऑल्सो हेल्थ वाइज अगर कोई भी इश्यूज आप फेस कर रहे थे, उन इश्यूज से आप बाहर जा रहे हो। ओके मुझे ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे वाइब्रेशन मिल रही है कि किसी बर्डन से जैसे कि आप मुक्त हो रहे हो, ठीक है। अगर कोई बर्डन आप में आपको है, जैसे कि किसी के मतलब आपकी इनकम उतना नहीं है, अर्निंग उतना नहीं है, लेकिन फिर भी आप आपको किसी की ट्रीटमेंट के खर्चे उठाने पड़ रहे हैं। ऐसे बर्डन्स मतलब ये इसको बर्डन की तरह आप देख तो नहीं रहे हो सकता है, लेकिन मतलब है बर्डन सब है थोड़ा सा। ओके जिससे आपको मुक्ति मिल रही है अपकमिंग 3 मंथ्स में। ओके आपके किसी रिलेटिव के घर से या फिर किसी दोस्त के घर से किसी की डेथ न्यूज आपको सुनने को मिल सकती हैं अपकमिंग 3 मंथ्स में। यहाँ से भी देखते हैं। कमिटमेंट, द सैक्रेड वोज, एक ब्यूटीफुल चेंज जो आप में खुद में आपको दिखेगा वो है अपकमिंग 3 मंथ्स में आप जो भी खुद को प्रॉमिस करोगे ना वो करके रहोगे। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी नहीं, लैथर्जिक एनर्जी नहीं। मतलब अगर आपने खुद को प्रॉमिस किया है कि कल से मैं एक्सरसाइज करूंगी, तो आप में वो पावर रहेगा कि आप नेक्स्ट डे सुबह उठ भी रहे हो, एक्सरसाइज भी शुरू कर रहे हो।
कमिटमेंट के बहुत पक्के हो रहे हो आप। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपके आउटर वर्ल्ड में भी लोग या फिर चीजें आपके मुताबिक चल रही है, आपको ये दिखेगा, क्योंकि आप खुद को कमिटमेंट दे रहे हो, तो बाहर की दुनिया भी आपको कमिटमेंट देकर मुंह नहीं फेरेगा, ये आपको दिखेगा बेसिकली। ऑल्सो किसी लीगल डॉक्यूमेंट में आप साइन कर रहे हो, जैसे कि गाड़ी खरीदने से पहले या फिर घर खरीदने से पहले या फिर घर रेंट लेने से पहले जो लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है, साइन करनी पड़ती है, वो एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आ रही हैं अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए। यस, यू आर स्टार्टिंग अ फ्रेश, किसी लॉस से उभर के आ रहे हो, किसी सेपरेशन से उभर के आप आ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, यू आर रिसेटिंग। जैसे कि अब तक आप फॉर एग्जाम्पल आप डेवलपर के रूप में आप काम कर रहे थे, अभी आप डेटा एनालिस्ट बनने की कोशिश करोगे, डेटा एनालिस्ट बनने के लिए कोर्सेज करोगे अपकमिंग 3 मंथ्स में। सो बेसिकली आप अपने लाइफ का एक रिसेट बटन आप दबा रहे हो अपकमिंग 3 मंथ्स में, जहाँ पर जो पहले मैं थी या फिर जो पहले मैं था वहां से कंप्लीटली खुद को चेंज गिफ्ट करूंगा या फिर कंप्लीटली एक ट्रांसफॉर्मेशन गिफ्ट करूंगा मैं। इस सोच में आप ट्रांसफॉर्मेशन गिफ्ट कर भी रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। न्यू कुछ ट्राई कर रहे हो, कंप्लीटली न्यू कुछ ट्राई कर रहे हो। यहां से भी देखते हैं क्या आ रहा है। अगेन ये कंफर्मेशन है कि आपके सोशल लाइफ बहुत हॉट एंड हैपनिंग रहेगी। जैसे कि सोशल मीडिया चैनल पेज अगर आपके हैं तो ज़रूर उसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, व्यूज़ इंक्रीज होता हुआ आपको दिखेगा, ग्राफ ऊपर उठता हुआ आपको दिखेगा। अगर बिजनेस आप करते हो, बिजनेस में मुनाफा लाभ काफ़ी हो रहा है, जिससे बिजनेस पार्टनर्स के साथ या फिर वर्कर्स के साथ, लेबर्स के साथ आप पार्टी शार्टी कर रहे हो, ठीक है। सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स वगैरह आपको मिल रहा है, काफ़ी लोग आपसे दोस्ती करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं। ऑलरेडी अगर सोशल मीडिया में कोई चैनल या फिर पेज अब तक नहीं बनाया है, अपकमिंग 3 मंथ्स में आप किसी सोशल मीडिया चैनल बना रहे हो, चैनल ओपन कर रहे हो, पेज ओपन कर रहे हो एंड आप छा रहे हो लिटरली। फिल योर कप, यस। बहुत बिजी शेड्यूल में हो अपकमिंग 3 मंथ्स में, आप फ्री नहीं हो। अगर अभी काफी ज्यादा फ्री शेड्यूल आप देख रहे हो अपने लाइफ में, लाइक काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं हो रहा है, बिजनेस तो ओपन करके रखा है आपने लेकिन कोई ऑर्डर्स नहीं मिल रहा है, बहुत भरे भरे से रहोगे अपकमिंग 3 मंथ्स में। आपको सोचने के लिए, चिंता करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है ना, उतना भी टाइम आपको नहीं मिलेगा। उतने टाइम में आपको ये लगेगा कि नहीं, मुझे बिजनेस को और एक्सपैंड करने के लिए सोचना चाहिए, काम को और एक्सपैंड करने के लिए सोचना चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे खुद को किए हुए जो कमिटमेंट्स हैं उसके ऊपर सोचना चाहिए। सो यू आर बिकमिंग वेरी वेरी बिजी। आप बहुत इंजॉय कर रहे हो इस फेज को, अपकमिंग 3 मंथ्स को, ठीक है, क्योंकि काम है, पर्सनल लाइफ में भी आपकी सोशल लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड हैपनिंग है। सो यू आर वेरी मच ऑक्यूपाइड विथ योर सेल्फ, विथ योर ग्रोथ, विथ योर लाइफ। कौन आपसे दोस्ती कर रहा है, कौन आपको लेकर ग्रज रख रहा है, पास्ट में किसने आपको छोड़ दिया है, प्यार नहीं दिया है, ये सब सोचने का वक्त ही नहीं है आपके पास। ऐसी एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ आपको अपकमिंग 3 मंथ्स में। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने ऑरेंज कलर कार्ड को चूज किया है आज, या फिर अगर अपने डेस्टिनी नंबर के हिसाब से ग्रुप नंबर 2 तक आप आए हो, आप ही की रीडिंग होने जा रही है आज। और यहाँ पर हम देखेंगे आज की कौन से फेटेड इंसिडेंट्स होने जा रही हैं आपके अपकमिंग 3 मंथ्स के अंदर, जिन इवेंट्स को कोई नहीं रोक सकता होने से, क्योंकि ये निर्धारित है ऑलरेडी। और किस चीज के ऊपर बेस करके ये निर्धारित हुआ है? आपके खुद के कर्म के ऊपर। जो कर्म आपने किया है पास्ट 3 मंथ्स में,
उन्हीं कर्म के ऊपर बेस करके ये फेटेड इवेंट्स निर्धारित हुए हैं आपके लिए, जो कि होने जा रहे हैं आपके अपकमिंग 3 मंथ्स के अंदर। सो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। ऑल्सो यस, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं यहाँ पर, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा जरूर बन सकते हो सब्सक्राइब करके। हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दे सकते हो। प्लीज बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। ऑल्सो यस, अगर कोई मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुकिंग लेना चाहते हैं, मतलब पर्सनल रीडिंग सेशन लेना चाहते हैं, तो बुकिंग हब ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, बहुत सारे मेल्स मैंने पहले भी रिसीव किया है लेकिन मैं रिप्लाई ठीक से नहीं कर पाई क्योंकि स्लॉट्स अवेलेबल नहीं था। अभी स्लॉट अवेलेबल हैं। तो मैंने क्या किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो कम्युनिटी में एक पोस्ट मैंने डाला हुआ है। ठीक है, आप लोग एक बारी चेक कर सकते हो वहां पर जाकर। उस पोस्ट में आपको दिखेगा एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। उस लिंक को क्लिक करके आप अपने आप को ऐड कर लीजिए उस ग्रुप में, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करना चाहते हो तो ही। ओके, क्योंकि उस ग्रुप में और कोई बातें नहीं होगी। फाइन। सो उस ग्रुप में खुद को आप ऐड कर लीजिए। कोई चार्जेस एप्लीकेबल नहीं है, मतलब आपको कोई चार्जेस देना नहीं पड़ेगा ग्रुप में ऐड होने के लिए। हालांकि पर्सनल रीडिंग तो पेड ही रहेगा, ठीक है, लेकिन ग्रुप में ऐड होने के लिए कोई चार्जेस आपको देना नहीं पड़ेगा। ओके, ग्रुप में ऐड होने के बाद वहां पर सारे जो इन्फॉर्मेशन है पर्सनल रीडिंग रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। देखने के बाद आप ग्रुप में ही एक मैसेज छोड़ दीजिएगा लिखकर कि कितने क्वेश्चंस के लिए आपको स्लॉट चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको पर्सनली मैसेज करूंगी कि कैसे प्रोसीड करना है हम लोगों को। ठीक है ना, सो ऐसे आप कर सकते हो। चलिए, कौन से फेटेड इवेंट्स होने जा रही हैं in upcoming 3 months for my group, divine group number 2. Thank you. The moon, अच्छा, 2 of cups, Nine of Pentacles, बॉटम द डेक है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। एक सिंपल लाइन में अगर कहूं ना, अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको पावरफुल बनाया जा रहा है, नॉट ओनली बाहरी दुनिया से जैसे कि पैसे देकर, नेम एंड फेम देकर, नॉट ओनली बेस्ड ऑन दिस, आपको अंदर से भी स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको बहुत सारे ट्रिगरिंग पॉइंट्स मिलेंगे। आपके साइकोलॉजिकली एक हीलिंग आ रही है, ये तो निर्धारित है। अपकमिंग 3 मंथ्स, आप जब से ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेकर 3 मंथ्स कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद ना आप खुद ये फील करोगे कि आप बहुत हल्का हो गए हो, आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हो, क्योंकि अंदर बहुत सारे जो अनहील्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ऑलरेडी तब तक हील हो गए हैं। अपकमिंग 3 मंथ्स में आपके बहुत सारे अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हील होने वाले हैं। कैसे हील होने वाले हैं? ट्रिगरिंग पॉइंट्स देकर। ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ता नाता टूटने वाला है, और जिनके साथ ये टूट रहा है समझ जाना है आपको, ये कभी आपके अपने थे ही नहीं। सिर्फ ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम पे शायद उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग था आपका, ओके, लेकिन अभी और वो बॉन्डिंग आगे नहीं बढ़ा है क्योंकि आपकी एनर्जी भी बदल रही है। हो सकता है उनकी एनर्जी सेम ही है। अब आप जो बनने जा रहे हो, जो वर्जन बनने जा रहे हो, उस वर्जन के साथ ये पर्सन अब अलाइन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से एक टाइम पे हो सकता है कि आप दोनों बेस्ट फ्रेंड थे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन अभी और बेस्ट फ्रेंड नहीं रह पाओगे क्योंकि आप एक अलग वर्जन में जा रहे हो। आप एक पावरफुल वर्जन में कदम रखने वाले हो आफ्टर 3 मंथ्स। और ये जो 3 मंथ्स, अपकमिंग 3 मंथ्स के बारे में हम बात करें, ये अपकमिंग 3 मंथ्स एक प्रोसेस रहेगा, प्रोसीडिंग्स रहेगी। ठीक है,
एक प्रोसीजर में आप रहोगे जिस प्रोसीजर में आपको ये बनाया जा रहा है। फाइन ना। सो बहुत सारे रिश्ते नाते यहाँ पर टूट रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर स्पेशली रिलेशनशिप रिलेटेड, ठीक है, फ्रेंडशिप रिलेटेड आपको ऐसा लगेगा कि आपसे कोई प्यार नहीं करता है, आपको कोई देख नहीं रहे हैं, आपको कोई वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप दिखाई नहीं देते हो लोगों को, ठीक है। सबको वैल्यू करते हैं लोग, आप सामने हो, आपके कजिन्स को वैल्यू कर रहे हैं, आपके और जो दोस्त हैं उनको वैल्यू मिल रही है, लेकिन आपको नहीं मिल रही है। सो इस बात को लेकर काफी ज्यादा मायूस आप रह सकते हो, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप हीलिंग कर रहे हो। आप अकेले ही काफी हो, आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे। सो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होने का मतलब क्या बनता है? हम क्यों दुखी होंगे? हम क्यों किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होकर सुखी होंगे? ये क्या हो रहा है, ये खुद को आप समझाओगे। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रही है आपके अंदर, एक स्पिरिचुअल लाइट लिट हो रही है आपके अंदर अपकमिंग 3 मंथ्स में, ऐसा मुझे दिख रहा है। ऑल्सो किसी किसी के लिए अपकमिंग 3 मंथ्स में आप बहुत ज्यादा फर्टाइल रहोगे। एक ऐसा टाइम रहेगा जो ऑलरेडी कंसीव करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं वो कंसीव कर रहे हैं, जो प्लानिंग नहीं कर रहे उनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मेंटेन करना है, ठीक है, क्योंकि कंसीव करने के लिए बहुत अच्छा समय है। कंसीव आप कर पाओगे, आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, ऐसे एनर्जीज यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, मम्मा की अगर तबीयत खराब है, ठीक है, मम्मा की अगर तबीयत खराब है, मम्मा के साथ अगर अनबन चल रही है, अपकमिंग 3 मंथ्स में ये अनबन हट जाएगा, रेजोल्यूशन हो जाएगा, एक पीसफुल रेजोल्यूशन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ऑल्सो मम्मा की अगर तबीयत खराब है, धीरे 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 ही सही, लेकिन मम्मा की तबीयत सुधरता हुआ आपको दिखेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? जी, अपकमिंग 3 मंथ्स में पानी से आपको खतरा है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज आ रहा है। अपकमिंग 3 मंथ्स में पानी से आपको खतरा है, ठीक है। पानी से थोड़ा सा बच के रहे। अगर कहीं पर घूमने जा रहे हो, किसी सी साइड या फिर किसी बीच आप घूमने जा रहे हो और कोई एडवेंचरस कोई स्पोर्ट्स आप करने जा रहे हो, जैसे कि रिवर राफ्टिंग या फिर कायाकिंग वगैरह, कुछ भी अगर करने जा रहे हो, प्लीज थोड़ा सा संभल के करें, क्योंकि पानी से आपको खतरा है। नॉट ओनली आपको बट आपके मम्मा को भी। ओके, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, दीज काइंड ऑफ इश्यूज आपके मम्मा को हो सकती हैं, आपको हो सकती हैं, ठीक है। टॉन्सिल में इश्यूज आपको हो सकती हैं, आपके मम्मा को हो सकती हैं, इससे थोड़ा सा आप दोनों को बचना है। ओके, नेक्स्ट जो फेटेड इवेंट मुझे दिख रहा है, अगर आपकी शादी के लिए घर वाले नहीं मान रहे हैं, अपकमिंग 3 मंथ्स में मान जाएंगे, ठीक है। आप और आपके पर्सन अगर करीब नहीं आ पा रहे हो किसी न किसी कारण की वजह से, वो कारण हट जाएगा, वो कारण रिजॉल्व होता हुआ आप लोगों को दिखेगा एंड आप दोनों और ज्यादा पास आने लगोगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हील हो जाएगा। अगर डिस्टेंस में आप दोनों हो, सरप्राइज मीटिंग भी पॉसिबल है अपकमिंग 3 मंथ्स में, ठीक है। अगर कमिटमेंट नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रही है, कमिटमेंट भी मिलने लगेगा, शादी की बातचीत भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। एक अलग कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक अलग तरीके से आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ इवॉल्व हो रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ऑलरेडी अगर सिंगल हो, अपकमिंग 3 मंथ्स में सिंगल तो नहीं रहोगे। कोई सोलमेट कनेक्शन, स्पेशली सोलमेट कनेक्शन मैनिफेस्ट हो रहा है आपके जिंदगी में, फ्रेंडशिप से शुरू होगी, लेकिन बहुत फैमिलियर लगेगा। 3 मंथ्स के अंदर ही आप दोनों रिलेशनशिप में भी चले जाओगे। 3 मंथ्स क्यों कहूंगी मैं, अपकमिंग 2 मंथ्स के अंदर ही ये होने वाला है। ओके, अगर रिलेशनशिप स्पार्क हो गया तो स्पार्क लौटने वाला है, ठीक है। फिजिकल इंटीमेसी बहुत एनहांस्ड होने वाला है, बहुत स्पार्की होने वाली हैं चीजें, तो थोड़ा सा देख समझ के। ओके, आई होप मैं समझा पा रही हूँ मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ऑल्सो और एक बात जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि अपकमिंग 3 मंथ्स में ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जिनके साथ रिश्ते नाते टूट रहे या फिर फेडेड आउट हो रहा है। इट्स नॉट दैट कि अगर रिलेटिव की यहाँ पर बात है तो रिलेटिव से कंप्लीटली कॉर्ड्स कट करना ये मुश्किल होता है, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब एक टाइम पे आप हो सकता है हर रोज बात करते थे फोन पर, अभी अपकमिंग 3 मंथ्स में आप देखोगे कि उसी पर्सन के साथ बातचीत ही नहीं हो रही है, सिर्फ फंक्शंस में मिल रहे हो, ठीक है, सिर्फ कभी कभार ही मिल रहे हो, बिल्कुल ही बातचीत नहीं हो रही है, जस्ट
इस तरीके की चीजें हो रही हैं। साथ ही साथ ऐसे भी मैं देख पा रही हूँ कि कोई एक पर्सन रहेगा जो ऑलवेज आपको सपोर्ट करते चले जाएंगे। इस हीलिंग फेज में ऑलवेज आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये कोई न्यू दोस्त हो सकता है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग आपके स्पाउस या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपको इस दौर में आपका साथ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो फेटेड इवेंट मुझे दिख रहा है वो है आपके काम में रेसिप्रोकेशंस देखना। जिस भी करियर रिलेटेड जहां पर भी आपने बहुत मेहनत किया है, मेहनत का फल आपको मिल रहा है। किसी किसी के लिए कोई न्यू बिजनेस आप शुरू कर रहे हो, बिजनेस शुरू अगर नहीं हो पा रहा था, वो सारा का सारा जो हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स है, वो हट रहा है, बिजनेस शुरू हो रहा है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बहुत लोग आ रहे हैं। अगर ऑलरेडी आप फुल टाइम कोई जॉब कर रहे हो, अपकमिंग 3 मंथ्स में साइड बाय साइड कोई खुद का कुछ शुरू कर रहे हो, फ्रीलांसिंग में कुछ या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कुछ स्टार्टअप कुछ शुरू कर रहे हो। ठीक है, ऐसी एनर्जीज हैं। ऑलरेडी अगर खुद का कुछ आपका है, आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, रिटर्न बहुत अच्छे से मिल रहा है, आपको काफी अच्छे से मिल रहा है आपको रिटर्न्स। ओके, बिजनेस अगर ऑलरेडी आप करते हो, आपके अंडर कुछ लोगों को आप हायर करोगे, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। सोशल मीडिया में आपका बिजनेस छा रहा है। सोशल मीडिया रिलेटेड आपको बहुत सारे क्लाइंट्स, ऑर्डर, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स मिल रहे हैं। ओके, अगर एग्जाम है अपकमिंग 3 मंथ्स में, एग्जाम क्रैक करने के बहुत 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 ज्यादा चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर, एग्जाम क्रैक करने के चांसेस। ठीक है, काम मिलने का चांसेस, पावर, यहाँ पर पावर, एक पोजीशन मिल रही है, पावर मिल रही है, नेम एंड फेम मिल रही है, ऐसी एनर्जीज हैं अपकमिंग 3 मंथ्स में। जॉब अगर नहीं है, जॉब मिल रही है। स्पेशली बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। किसी के बिजनेस में काम करने की अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकता है, जहां से आप काम सीखोगे ताकि आगे चल के खुद का कुछ आप कर सको। ओके, ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए और भी देखते हैं कौन से फेटेड इवेंट्स। आप कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो, स्पेशली साइकोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली बहुत सारे अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर हील हो रहे हैं, और हील करवाने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे रिश्ते नाते यहाँ पर डायनामिक चेंज हो रहा है। मैं असली रंग दिखा रहा है ऐसा नहीं कहूँगी, हो सकता है कि यही पर्सन एक टाइम पे बहुत अच्छा दोस्त था या फिर बहुत हेल्प किया इन्होंने, लेकिन अब नहीं करेंगे, अब मैच ही नहीं कर पाओगे वाइब्रेशन। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये इस कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन अब चेंज होने वाली है। अब आप कुछ और बनने जा रहे हो। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगेन बहुत सारे यू नो बहुत सारी जगहों पर जहां पर आप होल्ड ऑन करने की कोशिश करोगे अपकमिंग 3 मंथ्स में। ठीक है, जैसे कि सपोज कोई दोस्त है जो एक टाइम पे हर रोज आपको कॉल करता था, लेकिन अब कॉल नहीं कर रहा है, तो उनको आप हर रोज कॉल करोगे दोस्ती मेंटेन रखने के लिए कि अच्छा ठीक है, वो नहीं कॉल कर पा रहा है तो मैं कॉल कर लेता हूँ या फिर कॉल कर लेती हूँ, लेकिन ये मेंटेन कर नहीं पाओगे, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। आप होल्ड ऑन, स्पेशली आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड आप होल्ड ऑन करने की कोशिश करोगे, लेकिन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आपको ये चेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ये चेंज एक्सेप्ट करना ही कंफर्ट जोन से बाहर आना है। और ये बाहर क्यों लाया जा रहा है आपको, क्योंकि आप एक न्यू वर्जन में जा रहे हो, जहां पर बहुत सारे लोग आपके साथ अब और अलाइन नहीं हो पाएंगे, मैच नहीं कर पाएंगे। सो ये जो चेंज आ रहा है, ये जो कंफर्ट जोन से बाहर लेकर जा रहे हैं मदर यूनिवर्स आपको, इसको रेजिस्ट करने से कुछ नहीं मिलेगा आपको, रादर इसके साथ फ्लो करो। आप एक न्यू वर्जन में जा रहे हो। रेसिप्रोकेशन जहां पर स्पेशली आपके प्रोफेशनल लाइफ में, होल्ड योर विजन, जहां पर आपने एम, जिस चीज को आपने एम बनाकर रखा है अपकमिंग 3 मंथ्स में, उसी एम को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। यहां से भी देखते हैं क्या आ रहा है फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2। डिस्ट्रैक्शन, आपके करियर के लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। ठीक है,
ऑलरेडी एग्जाम क्रैक करना यहाँ पर मुझे दिख रहा है, बिजनेस आगे बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ रहे हो, रेसिप्रोकेशन, हार्डवर्क का फल आपको मिल रहा है। जो हार्डवर्क पास्ट 3 मंथ्स में आप करते आ रहे हो, उसी हार्डवर्क का फल आपको मिल रहा है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ बीच बीच में डिस्ट्रैक्टेड भी हो जाओगे, ठीक है। इस डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना है। जैसे कि आप एग्जाम से पहले आप बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो कि सब, इस दोस्त ने मुझे इनके पार्टी में नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, अब इसके ऊपर आप सोचने बैठ रहे हो, ठीक है। या फिर बहुत करीब हो आप एग्जाम क्रैक करने के, बहुत करीब आ गए, लेकिन आप इस बात को लेकर डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो कि नहीं, मुझे प्लान बी भी सोचना चाहिए, मुझे प्लान सी भी सोचना चाहिए। पढ़ाई बंद करके आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में ये देख रहे हो कि अगर ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए हम, तो और क्या कुछ हम कर सकते हैं। सो इन डिस्ट्रैक्शंस आपको बहुत सता सकता है अपकमिंग 3 मंथ्स में, ठीक है। जस्ट टू चेक योर कमिटमेंट, कितना ज्यादा कमिटेड आप रह सकते हो, कितना ज्यादा डिटरमाइंड आप रह सकते हो, कितना ज्यादा फोकस्ड आप रह सकते हो अपने एम की तरफ, ये चेक करने के लिए डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, आपको ये डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल करने हैं। हार्ट अटैक, अगेन पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ा सा हार्ट अटैक, स्पेशली मुझे लव लाइफ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगेन लव लाइफ यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है, यहाँ पर रैदर मुझे ना घर की ही एनर्जी दिख रही है, जैसे कि मतलब आपके फैमिली मेंबर्स में से या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड के साइड से, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम पे आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, ऑल ऑफ अ सडन आपको अब सोशल मीडिया से पता चलने वाला है कि इनकी शादी हो गई और आपको इन्होंने बुलाया नहीं। या फिर ऐसा हो सकता है कि इनकी शादी में आपको बुलाया, लेकिन और भी जो दोस्त हैं, हर एक दोस्त को इन्होंने बैचलर पार्टी से ही इनवाइट करके रखा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा देख के आपको बहुत बुरा लगने वाला है, आपको बहुत ट्रिगर आप होने वाले हो, और ये सब इसीलिए किया जा रहा है। ये ट्रिगरिंग पॉइंट्स आपको इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आप अभी अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स को हील कर पाओ, सच को रियलाइज कर पाओ कि हम अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, गलती इनकी भी नहीं है, गलती मेरी भी नहीं है, इट्स जस्ट दैट तब हम दोस्त थे क्योंकि हम दोनों की एनर्जी अलाइन थी। अब दोस्त नहीं है क्योंकि अब मेरी एनर्जी इनके साथ अलाइन नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अपग्रेडेड वर्जन में जा रहा हूं या फिर जाने वाला हूं। ओके, चलिए अभी यहां से देखते हैं और क्या आ रहा है। फ्लो, अगेन कहीं पर अपकमिंग 3 मंथ्स में आप घूमने जा रहे हो, लेकिन पानी से बच के रहे, ठीक है। पानी या फिर ठंड से बच के रहे, ओके। ऐसा हो सकता है कि आप इतना ज्यादा तबीयत आपकी खराब हो जाए, ओके, जस्ट बिकॉज ठंड की वजह से, पानी की वजह से, कि आप करियर में जितना एनर्जी आपको देना चाहिए, जितना देना चाहिए, मतलब क्योंकि अपकमिंग 3 मंथ्स इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर योर करियर, ओके, वो एनर्जी आप देना पाओ। फाइन। ऑल्सो आपके लाइफ में एक फ्लो आ रही है, मतलब आप ना आगे बढ़ो, अपग्रेडेड वर्जन में पहुंच रहे हो, स्पेशली आपकी लव लाइफ एंड आपका करियर। सो पीछे बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ छूट रही है। बॉस अप, अगेन अगेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पर एनर्जी है। आप बॉस अप हो रहे हो, आपको कोई जॉब मिल रही है, आप खुद का कुछ कर रहे हो, शुरू कर रहे हो, फ्रीलांसिंग में कुछ कोई खुद का कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, बट यू आर बिकमिंग अ बॉस, यू आर गेटिंग ऑल द रिटर्न्स। अगर पास्ट 3 मंथ्स में कोई ऑलरेडी खुद का कुछ आपने बना के रखा है, लेकिन कोई रिटर्न्स आपने देख रहे हो, अब देखोगे अपकमिंग 3 मंथ्स में, अब देखोगे रिटर्न्स मिलता हुआ। सो बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने चूज किया है टर्कोइज कलर कार्ड को, या फिर अपने डेस्टिनी नंबर के हिसाब से आप ग्रुप नंबर 3 तक आए हो, आप ही की रीडिंग होने जा रही है। और यहाँ पर आज हम कुछ फेटेड इंसिडेंट्स को चैनल करेंगे, जो फेटेड इंसिडेंट्स होने जा रहे हैं आपके अपकमिंग 3 मंथ्स के अंदर। और ये वो इंसिडेंट्स होंगे जिनको होने से कोई नहीं रोक सकता, ओके। अभी ये इंसिडेंट्स निर्धारित हैं, आपके कर्म के ऊपर बेस करके ही ये निर्धारित हुए हैं ये इंसिडेंट्स।
आपके कर्म जो आपने पास्ट 3 मंथ्स में करके रखा है, उन्हीं कर्म के ऊपर बेस करके ये फेटेड इंसिडेंट्स निर्धारित हुए हैं जो कि होने जा रहा है आपके अपकमिंग 3 मंथ्स के अंदर। ओके, सो लेट्स सी विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स एंड ऑल्सो यस, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हैं जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोग की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। अगर कोई है यहाँ पर जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा जरूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दे सकते हो। प्लीज बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। ऑल्सो हाँ जी, और एक बात जो मुझे कहना है कि अगर आप लोग मेरे साथ पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करना चाहते हो, पेड पर्सनल रीडिंग सेशन, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी सेक्शन में, हमारे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में एक पोस्ट डाला हुआ है। अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो एक बार चेक कर लो वहाँ पर जाकर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे मेल्स रिसीव किया है रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग सेशन, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाई क्योंकि स्लॉट्स अवेलेबल नहीं थे। अभी स्लॉट अवेलेबल हैं, तो इसीलिए मैंने क्या किया है, कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला है जहां पर आप देखोगे तो आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक है, ग्रुप में ऐड होने के लिए कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, आप फ्री में ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ग्रुप में सारा का सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग सेशन। ठीक है, चार्जेस भी रखा हुआ है, रीडिंग मोड क्या है, ये सब कुछ वहां पर दिया हुआ है, आप एक बार चेक कर लो। ठीक है, चेक करने के बाद आप ग्रुप में ही मैसेज छोड़ दीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस के लिए आपको एक स्लॉट चाहिए। उसके बाद मैं आपको खुद पर्सनली टेलीग्राम में ही मैसेज करूंगी कि प्रोसीड कैसे करना है। ठीक है, सो अगर ओनली इफ यू रियली वांट टू बुक अ पेड पर्सनल सेशन विथ मी, तभी आप उस टेलीग्राम ग्रुप में खुद को ऐड कीजिएगा, क्योंकि वैसे भी उस ग्रुप में इसके अलावा और कोई बातें नहीं होने वाली। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कौन से फेटेड इंसिडेंट्स आपके अपकमिंग 3 मंथ्स के अंदर होने जा रहे हैं। थैंक यू। 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, Queen of Pentacles, बॉटम पे लिखे हैं 7 ऑफ swords। अपकमिंग 3 मंथ्स में आपका दिमाग, माय गॉड बहुत बहुत गुस्सेल हो रहे हो आप, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको काम डाउन करना है, थोड़ा सा आपको खुद को कंट्रोल करना सीखना है, खुद के गुस्से को कंट्रोल करना सीखना है। गुस्से को कंट्रोल नहीं करोगे तो अपकमिंग 3 मंथ्स में बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को आप खो दोगे, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे चांसेस को आप खो दोगे। ये नहीं करना है प्लीज़, गुस्से को काबू में रखो। ठीक है, ऑफिस में झगड़े, घर पे झगड़े, बिजनेस लेबर्स के बीच में झगड़े, ठीक है, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। इससे क्या होगा कि इस एक टाइम के बाद ना आपके साथ कोई काम नहीं करना चाहेगा। ठीक है, एक ऐसा टाइम आ रहा है, प्लीज इस टाइम को इस तरीके से डील मत करें। ठीक है, बाद में फिर आप ही को रिग्रेट फुल होना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, अपकमिंग 3 मंथ्स में कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो रहा है। ओके, और ये कंपटीशन इसीलिए इंक्रीज हो रहा है ताकि आप इस कंपटीशन को डील करने के लिए अपने स्किल्स को और ज्यादा प्रोफिशिएंट बनाओ। आपके स्किल्स को प्रोफिशिएंट बनाने के लिए आप ताकि और ज्यादा न्यू न्यू स्किल्स, न्यू न्यू टैलेंट्स, न्यू न्यू कोर्सेज करो, न्यू न्यू स्किल्स को डेवलप करो। इसी वजह से ये कंपटीशन आपके सामने आ रहा है। काफी कंपटीशन आप देखोगे, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तब भी काफी ज्यादा कंपटीशन आप देखोगे, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, प्रमोशन के लिए काफी ज्यादा कंपटीशन आप देखोगे। हर एक एरिया में, स्पेशली करियर रिलेटेड, बहुत ज्यादा कंपटीशन आप देखोगे।
ठीक है। और ये कंपटीशन एक इनडायरेक्ट साइन है कि अब समय आ गया है आप न्यू स्किल्स डेवलप करो, न्यू तरीके से पढ़ाई करो, न्यू न्यू रेफरेंस बुक्स देखो, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। ठीक है, इस कंपटीशन को जीतने के लिए आपको न्यू तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट जो चीज मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर वो है प्रॉपर्टी। अपकमिंग 3 मंथ्स में कोई प्रॉपर्टी आपको मिल रहा है, प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा या फिर इनहेरिटेंस का कोई पैसा आपको मिलने वाला है। ओके, कोई एक पोजीशन आपके फैमिली में आपको मिलने वाला है, जो पोजीशन काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। जैसे कि आपके मदर इन लॉ आपको कोई व्हाट टू से इस आपके परिवार के जो भी खर्चे वगैरह होंगे उसका हिसाब आपको रखना पड़ेगा। आप ही परिवार के खर्चे उठाओगे। ठीक है, मतलब उठाओगे इन द सेंस आप ही उसको कंट्रोल करोगे। ये जो एक बहुत बड़ी वैल्यूएबल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको सौंपा जाएगा। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं देख पा रही हूँ कि आपको सौंपा जा रहा है अपकमिंग 3 मंथ्स में। ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली बिजनेस में आपको एक पार्ट मिले या फिर आपको एक काम मिले, हेड ऑफ द बिजनेस आपको बनाया जाए। ठीक है, आपके दिमाग में आपके डिसीजंस के ऊपर सब कुछ निर्धारित रहेगा। ठीक है, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसी ऐसी पोजीशन आपको दिया जा सकता है, स्पेशली आपके फैमिली से। ओके, प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई झगड़े वगैरह आप देख रहे थे, अपकमिंग 3 मंथ्स में ये इंक्रीज तो होगा, लेकिन अगर सही दिशा में आप रहते हो, गलत रास्ता आप अपनाते नहीं हो अगर, ठीक है, अगर अपने सच में आप खड़े रहते हो तो कितना भी प्रॉब्लम लोग क्रिएट क्यों ना करे, जीत आपकी ही होगी। आपके आपके हिस्से का जो भी है, हक का जो भी है, वो आपको ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, अपकमिंग 3 मंथ्स में आपके इमीडिएट फैमिली, यानी कि आप अगर शादीशुदा हो, आपके शादी में कोई भी दिक्कतें नहीं रहेगी। ठीक है, जो भी दिक्कतें आ रही थी वो रिजॉल्व हो जाएगा, शांति रिस्टोर्ड हो रही है। ठीक है, किसी किसी की शादी हो रही है, शादी फिक्स हो रही है अपकमिंग 3 मंथ्स के अंदर। अगर अरेंज मैरिज सेटिंग में आप शादी करना चाहते थे तो एक ऐसा पोटेंशियल अलायंस आपको मिल रहा है जो बिल्कुल सोलमेट वाइब आपको देने वाला है। फाइन। नेक्स्ट है कि अगर यहाँ पर कोई होम मेकर है, आपको मैं देख रही हूँ खुद का कुछ करते हुए अपकमिंग 3 मंथ्स में। एग्जैक्टली, यू हर्ड मी राइट, खुद का कुछ आप कर रहे हो। खुद का कुछ करने के लिए वो डिसीजन आप ले रहे हो कि हाँ अभी मुझे एक यूट्यूब चैनल ओपन करना है, या फिर अभी मुझे घर पे ही एक ट्यूशन सेंटर ओपन करना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे एक क्लोथिंग का बिजनेस शुरू करना है। ठीक है, खुद का कुछ करने के लिए वो इच्छा भी जाग रहा है, एंड उस इच्छा को फॉलो करते हुए आपको पहला कदम, इनिशिएटिव जो होता है वो भी आप ले रहे हो। ऐसी एनर्जीज हैं। बिजनेस वुमेन, बिजनेस मैन बन रहे हो, अगर ऑलरेडी बिजनेस करते हो आप, काफी मुनाफा, काफी लाभ, काफी फाइनेंशियल इनफ्लो, फाइनेंशियल गेन आप देख रहे हो, जिसके कारण यहाँ पर आप देख रहे हो इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की आंखें बंद है, यानी कि ये सुकून में है। इनको देखने की जरूरत, चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ रही है पैसों को लेकर। ठीक है, पैसे अपने आप फ्लो हो रहा है, ये आंखें बंद कर चुकी हैं। ठीक है, क्योंकि इनको विश्वास है कि ये पैसे अब ब्यूटीफुली फ्लो हो रही हैं। ऑल्सो किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअल फील्ड दिख रहा है, जैसे कि स्पिरिचुअल फील्ड में आप आ रहे हो, टैरो कार्ड रीडर बन रहे हो, या फिर एस्ट्रोलॉजर बन रहे हो, या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट बन रहे हो, और वहां से बहुत सारे क्लाइंट्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत सारे क्लाइंट्स आपको भरोसा करके आपके पास आ रहे हैं, उस फील्ड में आप छा रहे हो धीरे धीरे। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अपकमिंग 3 मंथ्स में पास्ट का कोई पर्सन लौट कर आ सकता है, या फिर पास्ट का कुछ लौट कर आ सकता है। एक ऐसी चीज या फिर एक ऐसा पर्सन जो पहले आपको कभी वैल्यू नहीं किया था, अब ये पर्सन लौट कर आएंगे, क्योंकि इस पर्सन के पास अब आपके लिए बहुत वैल्यू है। ये पर्सन अब समझ गए हैं कि आप क्या हो, आप क्या थे। अभी माफ करना ना करना ये तो आपके ऊपर है, यहाँ पर तो बस फेटेड इंसिडेंट्स हम देख रहे हैं। पास्ट पर्सन लौट कर आ रहे हैं। पास्ट का कोई खोया हुआ चीज आपको अपकमिंग 3 मंथ में मिल सकता है, जैसे कि कोई नोज रिंग खो गया था, कोई पैसे खो गए थे, या फिर कोई पोजीशन खो गया था। ठीक है, कहीं पर आप जॉब कर रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन किसी एक्यूजेशन के कारण आपको निकाला गया था, ऑल ऑफ अ सडन वही मैनेजर, वही बॉस आपको कांटेक्ट करेंगे फिर से उस कंपनी में ज्वाइन होने के लिए। ठीक है, ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत पहले आपने कोई पैशन, कोई सपने देखा था, अब अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको वो ब्रेक थ्रू या फिर आपको वो चांस मिलेगा, वो पर्टिकुलर सपने या फिर पैशन फॉलो करने के लिए।
ठीक है। बहुत पहले सपोज आपको सिंगर बनना था, लेकिन घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण आपको वो चांस नहीं मिला था कि उस ड्रीम को आप फॉलो कर पाओ। अब अपकमिंग 3 मंथ्स में वो चांस आपको मिलेगा ताकि ये ड्रीम आप अभी फॉलो कर पाओ। ठीक है। अपकमिंग 3 मंथ्स में किसी किसी के लिए कोई बैंक का कोई सेविंग्स है जो मैच्योर्ड हो रही हैं। ठीक है। जैसे कि कोई फिक्स डिपॉजिट आपने किया था बहुत सालों पहले, 6 साल या फिर 5 साल पहले आपने किया था, वो अमाउंट मैच्योर होकर अब आपको आपके हाथ में आने वाला है। ठीक है। अगर घर आप बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन इन द प्रोसेस है, देन ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है अपकमिंग 3 मंथ्स में। आप घर में एंट्री भी ले पा रहे हो अपकमिंग 3 मंथ्स में, ऐसी एनर्जीज हैं। ठीक है। आपका कोई पेट खो गया था, ऑल ऑफ अ सडन अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको मिल जाएंगे। ओके। बहुत पहले किसी कंपनी में जॉब करने के बारे में आपने सोचा था, सपने देखा था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ था, वो चांस नहीं मिला था आपको कभी। अपकमिंग 3 मंथ्स में अब आपको चांस मिलेंगे ये इस कंपनी में जॉब करने के लिए। ओके। सो पास्ट का कोई ड्रीम रियलिटी बनने के लिए अभी रेडी है। एक के बाद एक चांसेस आपको मिलते चले जाएंगे अपकमिंग 3 मंथ्स में। अभी हालांकि ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये ड्रीम 6 साल पहले आपके लिए ड्रीम था, लेकिन अब जब आपको चांस मिलेगा, अब इसका कोई वैल्यू नहीं रहा है आपकी जिंदगी में। मतलब या यू हैव द चांस टू वर्क इन दिस कंपनी, बट यू डोंट वांट टू वर्क इन दिस कंपनी एनी मोर। ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है। ठीक है। बट यहाँ पर हम फेटेड इंसिडेंट्स के बारे में बात करें, आपकी एनर्जी के बारे में नहीं। तो फेटेड इंसिडेंट्स कुछ ऐसी ही होगी कि कभी कुछ आपने पास्ट में मांगा था, जब आपको तब नहीं मिला था, बेसिकली जब आपने मांगा था, अब अपकमिंग 3 मंथ्स में इसको सच करने का या फिर इसको मिलने का वो चांस आपको मिल रहा है। ओके। चलिए, अपकमिंग 3 मंथ्स में थोड़ा सा बच के रहे। चोरी होने की संभावना यहाँ पर है। आपके आइडिया कोई चुरा कर लेकर जा रहा है, आपका पोजीशन कोई छीन सकता है इलीगली। ठीक है। या फिर कोई पैसे। सो सॉरी गाइस, आई डोंट नो क्या हुआ, अचानक से वीडियो पॉज हो गया था। तो जो मैं बोल रही थी कि अपकमिंग 3 मंथ्स में थोड़ा सा इस बात को लेकर आपको अवेयर रहना है, कॉशियस रहना है कि किसी से भी करियर के प्लानिंग्स आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि आपकी करियर प्लानिंग वो सुन रहे हैं और सुनकर वो खुद अप्लाई कर रहे हैं आपसे पहले। ठीक है। ऐसा या फिर ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकता है। किसी को भी पैसे नहीं देना है रिटर्न के एक्सपेक्टेशन रख के। आप डोनेशन कर रहे हो या फिर चैरिटी कर रहे हो, अलग बात है, लेकिन अगर किसी को आप पैसे दे रहे हो विद द एक्सपेक्टेशन कि ये 1 वीक बाद ये मुझे लौटा देंगे या फिर 2 दिन बाद ये लौटा देंगे, लौटाएंगे नहीं। ठीक है। ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती है, तो थोड़ा इससे बच के आप रहें। फाइन। चलिए, अब और भी देखते हैं कौन से फेटेड इंसिडेंट्स हो सकते हैं। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आप कितना कमिटेड हो अपने एम को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, वो यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। ओके। ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर आप बातचीत कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आपको पसंद आ रहा है वो पर्सन। ऑल ऑफ अ सडन अपकमिंग 3 मंथ्स में कोई पास्ट पर्सन लौट कर आ रहा है। सो ये आ ही रहा है आपके कमिटमेंट को टेस्ट करने के लिए कि क्या आप लॉयल हो इस पर्सन के साथ। ठीक है। सो बेसिकली अपकमिंग 3 मंथ्स में आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जाएगा, चाहे ये करियर रिलेटेड हो, पर्सनल रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, बट यस, कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। कितना आप कमिटेड हो ये देखा जा रहा है यहाँ पर। लक विल बी ऑन योर साइड। लक आपका साथ दे रहा है अपकमिंग 3 मंथ्स में, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। आप बस हार्डवर्क करें, जो भी चीज आपको चाहिए उसके लिए एक फिक्स्ड इंटेंशन रखें। डिस्ट्रैक्टेड मत हो जाइए कि आज ये ऑफर टेम्पटिंग लग रहा है तो एम ही आप चेंज कर रहे हो, पाथ ही आप चेंज करो। ऐसे भटकते नहीं रहना है अपकमिंग 3 मंथ्स में। एक ही चीज में कमिटमेंट दिखाओ। ओके।
रिट्रीट, वेकेशन। अपकमिंग 3 मंथ्स में किसी ऐसी जगह पर आप जा सकते हो, किसी जंगल या फिर माउंटेनियस एरियाज में, किसी ऐसे आउटस्कर्ट्स में आप घूमने जा रहे हो जहाँ पर क्राउड नहीं है ज़्यादा, ठीक है, जहाँ पर आपको मेडिटेशन करने का मौका मिलेगा। किसी आश्रम में आप जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी फाउंडेशन में आप जा रहे हो जहाँ पर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में और भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाओ, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाओ। हीलिंग सेशंस के लिए जा सकते हो अपकमिंग 3 मंथ्स में, साउंड हीलिंग के लिए जा सकते हो, रेकी हीलिंग के लिए जा सकते हो। ऐसे एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। ये अपकमिंग 3 मंथ्स में ये टूर या फिर मैं बोल सकती हूँ ये एक्टिविटी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आप ही नहीं रहोगे, यहाँ से लौटने के बाद आप ही नहीं रहोगे, एक अलग हीलिंग वाइब्रेशन आप अपने अंदर फील करोगे। समवन हैज देयर आईज ऑन यू, यस। कुछ लोग जेलस भी रहेंगे, जेलस लोगों से बच के रहना है, जो कि ऑलरेडी हमने बात किया लास्ट में, कि कुछ लोग चोरी के इंटेंशन से, मतलब आपके आइडियाज चोरी करना, आपके लाइफस्टाइल चोरी करना, आपको कॉपी करना, ठीक है, आपके ऊपर जेलस आईज देना, इविल आईज देना, ऐसे लोग भी आ रहे हैं या फिर ऐसे लोग मिल रहे हैं आपको अपकमिंग 3 मंथ्स में। ऐसी एनर्जीज हैं। आपकी एक विश फुलफिल होने जा रही है अपकमिंग 3 मंथ्स में। ऐसा भी हो सकता है कि ये विश रिसेंटली आपने नहीं किया है, ये विश बहुत पहले का है, तब फुलफिल नहीं हुआ था, अब अपकमिंग 3 मंथ्स में फुलफिल होने जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये इस विश की जो वैल्यू है, जो तब था वो अभी नहीं है, लेकिन एक टाइम पे तो था ना, तो वो पर्टिकुलर चीज फुलफिल हो रही है। अवेकेंड, अगेन मैंने कहा कि कोई स्पिरिचुअल किसी फाउंडेशन या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ने जा रहे हो और वहाँ पर आप मेडिटेशन सीख रहे हो या फिर योगा सीख रहे हो या फिर आप कोई साधना कर रहे हो, ठीक है, वो बहुत बहुत ये पर्टिकुलर एक्टिविटी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, बहुत ही ज़्यादा। सो एनीवे दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। ऑल्सो यस, कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।